नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से युवा मिस्टिक चैनल पर। दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आपको कोई समझ नहीं पाता? क्या आपने भी अकेलापन महसूस किया है, जहाँ कोई नहीं था जिससे आप अपनी बातें कह पाते? क्या ऐसा हुआ है कि जिन लोगों पर आपने भरोसा किया वही लोग आपको छोड़कर चले गए? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, लेकिन आपको इसे अंत तक देखना होगा, क्योंकि जो बातें मैं बताने वाला हूँ वो आपको एक नई सोच देगी, एक नया जीवन देगी। दोस्तों, आज हम समझेंगे कि अकेलापन हमारी सबसे बड़ी कमजोरी नहीं, बल्कि हमारी सबसे बड़ी ताकत कैसे बन सकता है। हम सीखेंगे कि भगवत गीता में बताए गए अनमोल ज्ञान से हम अपने जीवन को कैसे बदल सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक कहानी बताता हूँ, एक ऐसे युवा की जो ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन उसे बार बार ठोकरें लग रही थी। स्कूल में बहुत दोस्त थे, लेकिन जैसे ही कॉलेज आया सब दूर हो गए। प्यार किया, लेकिन जब ज़रूरत पड़ी तो वह इंसान भी छोड़कर चला गया। परिवार ने सपोर्ट किया, लेकिन अपनी ही परेशानियों में उलझे रहे। धीरे धीरे वह अकेला होता चला गया और फिर अकेलापन उसकी सबसे बड़ी समस्या बन गई। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि जब आपको किसी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब कोई आपके साथ नहीं था? लेकिन यह अकेलापन एक सज़ा नहीं है, बल्कि यह आपको कुछ सिखाने के लिए आया है। क्या सीखने के लिए? इसी का जवाब हमें भगवत गीता में मिलेगा। दोस्तों, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि इंसान को अपने मन और आत्मा को खुद समझना होगा। हमारा असली बल किसी और पर निर्भर नहीं करता, बल्कि हमारे खुद के भीतर है। जिस युवा की हमने बात की, उसने भी यही सीखा। जब सबने उसे छोड़ दिया, तब उसने एक दिन खुद से सवाल किया, मैं आखिर किसके लिए जी रहा हूँ? क्या मैं खुद के लिए कभी जिया हूँ? अगर दुनिया मेरी नहीं, तो क्या मैं अपनी खुद की दुनिया बदल सकता हूँ? उस दिन उसने फैसला किया कि वह अब अपने अकेलेपन को अपनी ताकत बनाएगा। दोस्तों, अकेला जीना सीखो। अकेलापन एक अवसर है, न कि कमजोरी। यह आत्मसम्मान, आत्मसंतोष और आंतरिक शक्ति को विकसित करने का समय होता है। भगवत गीता की शिक्षाओं के आधार पर यहाँ पर मैं आपको 7 ऐसी महत्वपूर्ण बातें बताऊँगा जो आपकी सोच बदल सकती है और अकेले रहने की कला सिखा सकती है। दोस्तों, खुद से दोस्ती करो, खुद से बात करो, अपने विचारों को समझो और खुद को बेहतर बनाओ। गीता कहती है कि आत्मज्ञान ही सच्ची शक्ति है। जब आप अपने मन को समझते हैं तो जीवन आसान हो जाता है। ध्यान और योग को अपनाओ। ध्यान और योग मन को स्थिर रखते हैं और नकारात्मकता को दूर करते हैं। गीता में कहा गया है कि जो अपने मन को जीत लेता है वह पूरी दुनिया जीत सकता है। नई चीज़ें सीखो। अकेलापन खुद को बेहतर बनाने का अवसर है। नई स्किल सीखे, पढ़ाई करें या कुछ क्रिएटिव करें। जब आप कुछ नया सीखते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और अकेलेपन का एहसास कम होता है। आसक्ति छोड़ें। जब हम चीज़ों और लोगों से कम जुड़ते हैं तो अकेलापन हमें परेशान नहीं करता। भगवत गीता सिखाती है कि जो व्यक्ति इच्छाओं से मुक्त हो जाता है वह सच्चे आनंद को प्राप्त करता है। प्रकृति से जुड़े। अकेलेपन से बचने के लिए प्रकृति के साथ समय बिताए। सूर्यास्त देखे, पेड़ों के नीचे बैठे, नदियों की लहरों को सुने। गीता हमें सिखाती है कि सभी उत्तर हमारे चारों ओर प्रकृति में छिपे हैं। कर्म पर ध्यान दें, परिणाम पर नहीं। जब हम अपने कार्यों में व्यस्त रहते हैं तो अकेलापन महसूस नहीं होता है। गीता की सबसे महत्वपूर्ण सीख है, अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से करो, लेकिन फल की चिंता मत करो। खुद से प्यार करो, खुद को स्वीकार करें।
अपनी गलतियों से सीखे और खुद को महत्व दे। याद रखें, आप किसी और के लिए नहीं, अपने लिए जी रहे हैं। आत्म प्रेम ही सच्ची खुशी की कुंजी है। दोस्तों, अब फैसला आपके हाथ में है। आप अकेलेपन से डरेंगे या इसे अपनी सबसे बड़ी शक्ति बनाएंगे? क्या आप अब भी उसी इंसान की तरह रहेंगे जो दूसरों के बिना अधूरा महसूस करता था, या फिर आप खुद को इतना शक्तिशाली बना लेंगे कि अकेलापन भी आपको हिला न सके? याद रखो, इंसान अकेला आता है और अकेला ही जाता है। यह अकेलापन तुम्हें खुद को जानने का मौका देता है। इसे अपनी शक्ति बनाओ, इसे अपने जीवन का सबसे बड़ा उपहार समझो। तो अगर इस वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिला तो लाइक करें, कमेंट करें और इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं, आपके अंदर की आत्मा आपके साथ है। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुद से प्यार करो, खुद को अपनाओ और दुनिया को दिखा दो कि अकेलेपन में भी ताकत होती है। चलता हूँ दोस्तों, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।